हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। ये थोड़ी यूजुअल से वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट बोर्ड एग्जाम स्ट्रैटेजीज। यस, आपकी बोर्ड एग्जाम की डेट्स आ गई हैं। सो दिस वीडियो वाज पेंडिंग टू कम आउट कि भाई अब जो सिर्फ 2 महीने बचे हैं, मैं 2 महीने ही कंसिडर कर रही हूँ, एक दिसंबर और एक जनवरी। राइट, फेब्रुवरी को मैं हाफ फेब्रुवरी को कंसिडर नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसमें वाइवाज होंगे, आपके एंड मोमेंट प्रेशर होगा, सो उसको नहीं कंसिडर करते। तो अब इन 2 मंथ्स में, इन 2 मंथ्स, हाउ यू हैव टू एक्सेल इन एग्जाम और आप कैसे अपने आप का बेस्ट वर्जन लेकर आ पाएंगे। 2 तरह के बच्चे होंगे यहाँ पर, जिन्होंने अभी तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, सब कुछ उनका ऑर्गेनाइज चल रहा होगा। एंड दूसरी तरफ बच्चे होंगे जो कि झूल रहे हैं अभी भी, जिनने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, पता नहीं किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। तो लाइए, मैं नारियल फोड़ देती हूँ, अब स्टार्ट कर लीजिए पढ़ाई करना, क्योंकि अभी भी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। राइट, जो बच्चे अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, सब कुछ करते आ रहे हैं, बच्चे आपका रिवीजन टाइम है, आप रिवीजन अपना स्टार्ट कर दीजिए। अपने मेन सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए और अपने माइक्रो सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड कर लीजिए। माइक्रो सब्जेक्ट्स, अगर आप कॉमर्स के बच्चे हैं तो आपका आता है फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश और बिजनेस स्टडीज। राइट, अकाउंट्स, इको और मैथ्स आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, मेन सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। अगर आप साइंस के बच्चे हैं तो आपका पीसीएम जो है या पीसीबी जो है वो आपके मेन सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। एंड इंग्लिश एंड सीएस को मैं भूल गई, सीएस भी आपका माइक्रो सब्जेक्ट में आता है। राइट, इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन, सीएस वाले, हिंदी वाले सब माइक्रो सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। राइट, जनरली हम गलती क्या करते हैं कि अपने मेन सब्जेक्ट्स पर इतना ज्यादा ध्यान देते हैं कि हम अपने माइक्रो सब्जेक्ट्स को भूल जाते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगी, डोंट इग्नोर योर माइक्रो सब्जेक्ट्स। आप बीएसटी बिल्कुल नहीं पढ़ते साल भर, आप इंग्लिश पर इतना ध्यान नहीं देते, आप फिजिकल एजुकेशन पर इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन मैं आपको एक रियलिटी बताऊं तो रिजल्ट इन 3 सब्जेक्ट से ही आपका अच्छा होता है। और ऐसे बहुत बच्चे देखे हैं मैंने जो कि इतने अच्छा पढ़ाई करते हैं लेकिन ये 3 सब्जेक्ट को इग्नोर कर देते हैं और एंड में उनका रिजल्ट डाउन हो जाता है। तो बच्चे, बिजनेस स्टडीज को बिल्कुल मत छोड़िए। आपका पेपर केस स्टडी बेस्ड आता है, डायरेक्ट पेपर नहीं आता है, तो प्लीज उसको याद करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी आप स्टार्ट करेंगे तो भी इट विल टेक सम टाइम। फिजिकल एजुकेशन भी आपका थ्योरी सब्जेक्ट है, उसको भी याद करना स्टार्ट कर दीजिए। सीएस का पेपर भी इजी आता है, तो बहुत ज्यादा पढ़ाई की नीड नहीं है, लेकिन पढ़ाई की नीड तो है ना, पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। राइट, एंड इंग्लिश भी बहुत बच्चे एकदम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इंग्लिश पर भी ध्यान दीजिए। अगर इन 3 सब्जेक्ट्स पे आपने अच्छा स्कोर कर लिया, ये माइक्रो सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर कर लिया, तो मेन सब्जेक्ट्स तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं। और मैं एज्यूम करके चलती हूँ कि मेजॉरिटी बच्चे मेन सब्जेक्ट्स की कोचिंग्स लेते ही हैं, तो वो आपका कोचिंग्स में प्रिपेयर हो जाता है। राइट, मेन सब्जेक्ट्स में भी एक चीज बोलूंगी, जिन बच्चों ने, चलिए ऐसे भी बीच मिडिल वाले बच्चे होंगे जो इधर पे भी फॉल नहीं करते, इधर पे भी फॉल नहीं करते, मिडिल वाले बच्चे हैं जिनका कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं। तो ये गलती बहुत बार बच्चे करते हैं कि सिर्फ अपने जो कंप्लीट हुए चैप्टर्स हैं उसको ही रिवाइज करते हैं, अपने वीक पॉइंट्स पर फोकस नहीं करते। तो फोकस ऑन द वीक पॉइंट्स, जो आपके वीक पॉइंट्स हैं या लेफ्ट ओवर चैप्टर्स हैं, सबसे पहले उसको कंप्लीट करिए। हमेशा हमारी एक हैबिट होती है कि हम रिवीजन फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। क्यों? यू कैन स्टार्ट फ्रॉम पीछे वाले चैप्टर्स से भी ना, और पीछे वाले चैप्टर्स जनरली हमको कम बनते हैं इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट चैप्टर्स। क्यों? क्योंकि उसका यूनिट टेस्ट भी दे चुके हो, हाफ ईयरली भी दे चुके हो, सब कुछ दे चुके हो, बहुत बार टेस्ट भी हो चुका है। राइट, लेकिन पीछे वाले चैप्टर्स का इतना बार टेस्ट ही नहीं हुआ है, तो आपका वो वीक पॉइंट ऑटोमेटिकली बन जाता है। क्लियर है आपको? सेकेंड चीज जो कि मैं देख रही हूं कि बच्चों के प्रोजेक्ट्स पेंडिंग हैं अभी भी, जो वाइवा में होने हैं।
कुछ स्कूल्स में लेट प्रोजेक्ट्स मिले हैं, कुछ स्कूल्स में मिल गए थे लेकिन बच्चों ने कंप्लीट नहीं किए हैं। अगर आप प्रोजेक्ट्स में ही उलझे रह जाओगे तो अपनी पढ़ाई कब करोगे? तो ASAP अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करके साइड करो। जो भी प्रोजेक्ट बनाना है बिल्कुल कंप्लीट करो और साइड करो, बहुत टाइम वेस्ट उस पर मत करो। वाइवा 20 नंबर का होता है, रिटन एग्जाम 80 मार्क्स का होता है। व्हाट वुड यू प्रेफर, 80/20 और 20/80? राइट? ऐसा नहीं बोल रही बिल्कुल एफर्ट्स नहीं देने हैं, देने हैं एफर्ट्स, लेकिन अब एंड मोमेंट पे इतना ज्यादा एफर्ट्स देने की नीड नहीं है। क्लियर है आपको? मैं यहां पर लिख दूं इस चीज को, कंप्लीट योर प्रोजेक्ट्स। अब आ जाते हैं स्ट्रैटेजीज पर। सबसे पहले क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है? सबसे पहले तो मॉर्निंग में जब आप उठते हैं, फ्रेश रहते हैं, आप में से कुछ बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, कुछ बच्चे नहीं जा रहे होंगे, और थोड़े टाइम में वेकेशन आपका लग ही जाएगा, प्रेप लीव लग ही जाएगी, राइट? सबसे पहले मॉर्निंग में वो टफ सब्जेक्ट्स को पढ़िए जो कि आप बिल्कुल पसंद ही नहीं करते। देखिए, आपकी एनर्जी हाई रहती है तो आप कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है, राइट? आफ्टरनून में सब बच्चों को नींद आती है, ठंड आ गई है बच्चे, सबको लेजीनेस बहुत ज्यादा है, राइट? मैं बिल्कुल आपसे रिलेट कर रही हूँ इस चीज को, मुझे भी लेजीनेस है, लेकिन काम तो करना है, राइट? आफ्टरनून में आपको लगता है बहुत लेजी हो तो इजी सब्जेक्ट्स उठाओ। तो मॉर्निंग में आपको उठाना है थोड़े हार्ड सब्जेक्ट्स, आफ्टरनून में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स उठाइए। जहां पर भी नींद वाला काम है ना, वहां पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पे काम करिए। अकाउंट सॉल्व कर लीजिए, मैथ सॉल्व कर लीजिए, राइट? प्रैक्टिकल में क्या होता है, लिखने का होता है, थोड़ी नींद भाग जाती है। एंड नाइट टाइम में जहां पर एनर्जी बिल्कुल लो हो चुकी होती है और लगता है कि अब तो भाई सोने का समय है, वहां बिल्कुल इजी सब्जेक्ट्स पे काम करिए, जहां पर आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की नीड नहीं है और आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। क्लियर है? सेकेंड चीज जो मैं बोलना चाहूंगी बच्चों को, पास्ट ईयर्स के लिए, बच्चे पास्ट ईयर्स लगाना कंपल्शन नहीं है। जिन बच्चों ने बिल्कुल सिलेबस ही नहीं किया है, जिनका फाउंडेशन ही नहीं बना है, वो बच्चे करते क्या है, पास्ट ईयर्स के प्रेशर में पास्ट ईयर्स खोल लेते हैं सैम्पल पेपर्स, और होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको एंजाइटी मिलती है, मुझसे ये भी नहीं बन रहा, मुझसे ये भी नहीं बन रहा, मुझसे ये भी नहीं बन रहा, और बच्चे बिल्कुल हड़बड़ाते हुए मेरे पास आते हैं, बिल्कुल रोने वाली शक्ल लेकर। ऐसा नहीं करना है, पहले बेस तो बना लो, बेस पर काम करोगे तो पास्ट ईयर्स ऑटोमेटिकली बनने लग जाएंगे, राइट? और पास्ट ईयर्स भी ऐसा नहीं है 10-10 साल के पास्ट ईयर्स आपको करने हैं, 2-3 साल के पास्ट ईयर्स करेंगे। वो 2-3 साल में पिछले सालों के भी तो कंबाइंड है ना, 2-3 सालों के बाद वैसे भी पैटर्न चेंज हो जाता है, राइट? आपको कोई 10-10 साल के पास्ट ईयर्स नहीं करने हैं, कोई इतना टफ नहीं आता। क्लियर है आपको? नेक्स्ट चीज, अभी तक तो नोट्स वगैरह सब बन जाने चाहिए। जिनके भी नोट्स नहीं बने हैं, अब कॉपी सजाने मत बैठो कि भाई नोट से ही पढ़ेंगे, नहीं। आपको मैं YouTube वीडियोस देती ही इसलिए हूं ताकि वीडियोस में शॉर्ट में है और आप उसको पढ़ाई की तरह 2x में चलाकर देखिए। मैं तो सामने से बोलती हूँ 2x में अपने मेरी वीडियोस देख लो, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसको कॉपी में नोट डाउन करने की नीड नहीं है। क्लियर है आपको इधर तक? नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। जो बच्चे मुझे बार बार बोलते हैं मैम टाइम ही नहीं मिलता, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूरी नहीं है सुबह 5 बजे ही उठ के पढ़ना है। अगर रात में मन लगता है तो रात में लेट नाइट पढ़ो, सुबह लेट उठो। हमको अभी कोई एकदम ऐसे वो फॉलो नहीं करना जो हम इंस्टाग्राम पे बिल्कुल फॉलो करते हैं, CEO ऐसा होता है, उस 5 बजे उठने से ही सक्सेस मिलती है, ऐसा नहीं होता है। रात में मन लगे तो रात में पढ़ाई करो, सुबह मन लगे तो सुबह पढ़ाई करो, राइट? लेकिन टाइम मैनेज करो चीजों के बीच में। अब समय आ गया है कि थोड़ी मोहमाया को छोड़ दो, अपने सोशल मीडिया गेम को थोड़े दिन के लिए असाइड कर दो। कुछ नहीं रखा है सोशल मीडिया में, जो भी करना है 12th के बाद करना, एक बार बोर्ड एग्जाम्स हो जाने दो। क्लियर है? नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको मेंटली बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, दैट इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एंड अनरियलिस्टिक गोल्स। आज तो ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, आज तो 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, आज तो मैक्रो पूरा कंप्लीट कर देंगे।
अरे भाई गोल्स ऐसे बनाओ ना जो कंप्लीट कर पाओ। होता क्या है, गोल्स बहुत ज्यादा बना लेते हो, वो कंप्लीट नहीं होता, फिर सबकॉन्शियस माइंड आपका क्या सोचता है, इससे तो कुछ होने वाला नहीं है, राइट? तो वो जो पॉजिटिविटी है ना वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए आपके साथ होता क्या होगा, सुबह उठते होगे तो आपको लगता है कि अरे बहुत दिन है अभी तो पढ़ाई करने के लिए। रात में जब हिट करता है ना, यार इतने कम दिन बचे हैं, कैसे होगा, ये भी सिलेबस बचा है, वो भी सिलेबस बचा है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है नाइट में, राइट? अनरियलिस्टिक गोल्स मत बनाइए, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। जो गोल्स बनाया है बस उसको टिक मार्क करना है, ये समझ लीजिए, राइट? आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, आपको ऐसा लगता है कि मैं अपना टाइम टेबल नहीं बना पा रहा हूं कि मुझे कैसे पढ़ाई करनी है, बिल्कुल कमेंट में आप डालिए, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करने, एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं कोई चार्ज करूंगी आपकी हेल्प करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। आप बिल्कुल कमेंट में हेल्प करिए, मेरा नंबर गिवन है, मेल गिवन है। आपको किसी चीज में भी प्रॉब्लम हो रही है, टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, सिलेबस डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो रही है, कौन से सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देना है, इस चीज में प्रॉब्लम हो रही है, आई एम वेरी मच रेडी टू हेल्प यू। So बिल्कुल see you on the comment section. I am expecting some of the queries there. So see ya. और कोई भी प्रॉब्लम है तो I am there. I know you can nail it. Bye bye.